इस सेशन में हम एयरलिंक और हब पावर को डिस्कस करेंगे और दोनों स्टॉक्स प्रेशर में हैं और चार्ट पे हम देखेंगे इस प्रेशर को हम कैसे हैंडल करते हैं, या इस प्रेशर को जब इस तरह की जब चाल होती है तो हमने करना क्या है उसके अंदर। ठीक है, एयरलिंक, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अब मार्केट जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर ज़रा सा भी स्टॉक अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा तो वो स्टॉक्स बुरे तरीके से अपने आप को डिस्काउंट करेगा, बुरे तरीके से। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी स्टॉक, किसी भी स्टॉक का रिज़ल्ट जब आएगा और अगर उसका रिज़ल्ट पीछे रिज़ल्ट से अगर उसने ग्रोथ नहीं दिखाई होगी तो उसको बहुत मार पड़ने वाली है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर इस तरह का कोई मामला हो तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी स्टॉक की बोर्ड मीटिंग है या उसका कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं तो थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट बहुत हाई लेवल के ऊपर है, ज़रा सा भी रिजल्ट्स जो हैं वो 19-20 होते हैं तो स्टॉक को बहुत मार पड़ जाती है। एयरलिंक का भी ऐसे ही हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके प्रॉफिट्स कम नहीं हुए, बट थोड़े से इसके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, ऑपरेशनल से उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से आज सुबह ये गैप से खुला है। प्रेशर में तो पहले ही था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट को आप हल्का ना लें। आप सारा दिन आप न्यूज़ ढूंढते रहते हैं और ख़बरें ढूंढते रहते हैं, टिप्स ढूंढते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करते हैं। सर यूज़लेस है, यूज़लेस। एयरलिंक आप चार्ट पे देख सकते हैं कि कल रिजल्ट आया है और चार्ट पे वो 20-25 दिन पहले से ही प्रेशर में नज़र आ रहा है आपको। तो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे होते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत पहले हिट होके आप निकल चुके होते, लेकिन आप जिद करते हैं और अपनी कैटेगरी को नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपकी कैटेगरी क्या है, कि आपने स्टॉप लॉस के साथ जाना है, आपने अनलिमिटेड लॉस के साथ जाना है, आपने करना क्या है। एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कैटेगरी के हवाले से, मैं इन्वेस्टर कैटेगरी के हवाले से मैं बात करूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक वीडियो है। मतलब मुझे तो पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि मुझे हर टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जिसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट में लॉस करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन लगेंगे वो वीडियो बनाने में मुझे। और अच्छा आप देखें एयरलिंक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एयरलिंक की मैंने एक लाइन लगाई है, यहाँ से जो इसका एक हाई लगा था, ये है जी, इसका एक हाई लगा है 139.35, ये मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पर। 139.35 पे इसका एक हाई लगा और उसके बाद यहाँ पे इसका लो लगा तकरीबन, अगर आप देखें तो ये लो लगा इसका 125.25। अच्छा तो इसकी जो अच्छा इसका ये जो लो लगा है ना, ये तकरीबन 9.09% इसने अपनी करेक्शन पूरी की है, रिट्रेसमेंट पूरी की है 9.09%। तो अगर यहाँ से ये वापस मुड़ता है, देखें मुझे नीचे बाय नहीं करना, ये मैं कल जो बात कर रहा था ना आपसे कल वाली वीडियो में, उसकी मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि मुझे नीचे नहीं बाय करना, मुझे ऊपर ही बाय करना है। ऊपर बाय करने का मतलब ये है, मुझे ऊपर बाय करने का मतलब ये है कि मुझे इस लेवल के ऊपर बाय करना है, मुझे इस लेवल के ऊपर बाय नहीं करना, क्योंकि इसकी लिमिट मुझे पता नहीं है कि नीचे कहाँ तक जाना है इसमें। अभी मोमेंटम इसका टूटा हुआ है और जब मोमेंटम टूटा होता है ये नीचे कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, इसकी ज़मीन कहाँ पर है मुझे ज़मीन का नहीं पता कि कहाँ पे जाके फ्लैट होगा। ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने एक लाइन लगाई है इसकी। ये लाइन का मकसद ये है कि देखिए यहाँ से एक दफ़ा इसने सपोर्ट ली, फिर एक दफ़ा फिर इसने यहाँ से सपोर्ट ली, अब दोबारा तीसरी दफ़ा उस सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ये तीसरी दफ़ा जब हिट करेगा ना तो ज़्यादा चांसेस है कि इस सपोर्ट को तोड़ देगा। लेकिन ये वर्चुअल ज़मीन है, मतलब इसका जो सरफेस है ये वर्चुअल है, हमारा एक अंदाज़ा है कि यार ये इसका एक सरफेस बन सकता है, हकीकत से इसका ताल्लुक़ है या नहीं है ये टाइम बताएगा। तो मैं इसको कंसिडर ये करता हूँ कि भाई इसकी नीचे ज़मीन कहाँ पर है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नीचे बाय नहीं करता। ये सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि नीचे मैं इसलिए बाय नहीं कर रहा
कि मुझे इसकी ज़मीन का, इसके लेवल का नहीं पता कि यार ये कई शेयर तो स्टॉक ज़मीन तोड़ के नीचे निकल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंपनीज की बात कर, ठीक है। ये एक स्टॉक हैस्कोल्ट स्टॉक था 300 से वो 5 रुपये हो गया, तो वो तो ख़त्म हो गया ना, ज़मीन तोड़ के नीचे निकल गया, समझ लिया आप। तो उसकी ज़मीन कहाँ पर है, उसका सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, मुझे नहीं पता और ना मैं पता करवाना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे ये पता करवाना है कि शौक पैदा हो गया, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई है, अब मुझे नुकसान से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है जी। तो अब ये देखें, अब ये एक अंदाज़ा है कि यार यहाँ से ये 3 दफ़ा ये वापस आया है, 4 दफ़ा वापस आया है। आप समझ सकते हैं कि एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये चौथी दफ़ा खड़ा हुआ है। चौथी दफ़ा अब जितनी दफ़ा इसको हिट करेगा ये जो सपोर्ट है उतनी ही वीक हो जाएगी। ये मिथ बनी है कि जितनी दफ़ा इसको सपोर्ट को ये टच करेगा उतनी ये सपोर्ट स्ट्रांग होगी। नहीं, सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होती, सपोर्ट वीक हो जाती है, ठीक है। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार ये सपोर्ट तोड़ देगा। तो एयरलिंक वीक लगता है, बट अगर मुझे बाइंग करनी होगी, मुझे इसमें अगर मुझे फिर भी, कल मैं वही बात कर रहा था कि मुझे ज़बरदस्ती, मुझे शौक है, मैंने बाय करना ही करना है, तो फिर मुझे एक लाइन लगानी है। वो लाइन मैंने इस तरह लगाई है, देखें उसका तरीकाकार भी मैंने हर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए। यहाँ से टूटी मार्केट, देखें हायर लोअर हाइज बन रहे थे, ये देखें इसका ये हाई था, आपको बता देता हूँ, इसका हाई था 143, ठीक है, इसका हाई 143 था। उसके बाद ये निचले इसका लोअर हाई बना, अगले हाई से नीचे हायर बना, ये भी नीचे हाई बना, ये भी नीचे हाई बना। यहाँ पे आके क्या हुआ कि एक इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया, अगला हाई इससे ऊपर बना। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, यहाँ पे मैंने लाइन लगाई कि अब हाई नया बन गया। अब यहाँ से जो वो ब्रेक हुआ नीचे, तो 9.09% की मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, हैंडसम है। हो सकता है कल और गिरे, 11% हो जाए, 12% हो जाए, 13% हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, 14-15% तक ज़्यादा अच्छा है। फिर हो सकता है एक और नया मुझे वो ब्लॉक दे दे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपसे यूज़ नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सीधी सीधी बात समझा रहा हूँ। इस बात से आप लाइन लगाएं, आप बैठ जाएं आराम से, आप नीचे बाय ना करें, आप ऊपर बाय करें। इसको मैं कहता हूँ कि ऊपर बाय, अब मैं नीचे बाय नहीं करना चाहता, मैं ऊपर बाय करना चाहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ऊपर बाय करना। तो भाई हर स्टॉक में ऐसा ही होगा, और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई मार्केट जिस लेवल के ऊपर है, करेक्शन आ जाना बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। इस मार्केट में मेरे हिसाब से 5-7 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन, वो करेक्शन ही होगी, वो मंदी नहीं होगी। लोग उसको क्रैश समझेंगे, वो क्रैश तो होगा नहीं, वो तो सिर्फ एक समझ लें इसकी एक करेक्शन पूरी होगी। और अगर आप तैयार नहीं हैं उस करेक्शन के लिए, तो वो आपके लिए वो क्रैश साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो क्रैश, जिसको लोग क्रैश कहेंगे, मैं उसको करेक्शन बोल रहा हूँ, तो उस करेक्शन का आप फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा तभी उठाएंगे जब आपके पास माल नहीं होगा, माल होगा प्रॉब्लम में होगा। तो इस तरह लाइन्स लगा के रखें हर स्टॉक को। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, इस तरह लाइन लगा के रखें, तब उसको बाय करें। नीचे जा रहा है जाने दें उसको, हम रोक थोड़ी सकते हैं उसको, और अंदाजे छोड़ दें यार यहाँ से मुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा एयरलिंक। अच्छा, लोग कहते हैं यार टारगेट नहीं बता रहे, टारगेट प्रॉफिट नहीं बता रहे, ये नहीं कर रहे। मैं 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ, जब भी आप देखिए, मैं आपको बाय का बता रहा हूँ कि बाय कहाँ करना है, उसके बाद आपने प्रॉफिट रखना है। अगर डेली चार्ट पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्टॉप लॉस 7 से 8% रखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैंने कुछ बैक टेस्टिंग की थी, 5 से 6% स्टॉप लॉस रखेंगे ना, वो हिट होने का चांस ज़्यादा है। 8 से 10% आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो उसके हिट होने का चांसेस कम है। तो अगर आप 8%, 9% भी अगर स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो कम से कम 30%, 32% प्रॉफिट तो बनाएंगे ना आप किसी एक एंट्री के अंदर, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ऊपर आप। अगर आपको 10% प्रॉफिट हो जाता है, 10% कम से कम 10% अगर प्रॉफिट हो जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को आप उठा के अपने बाइंग रेट पे ले जाएं। अगर 15% प्रॉफिट हो जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 5% प्लस पे ले जाके आप उसका स्टॉप लॉस ले जाएं। 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस अपना 10% प्लस पे ले जाके खड़ा कर दें, तो आप 10% तो प्रॉफिट आपका पक्का हो गया, निकलेंगे आप। इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चले जाएं, और ऊपर अगर वो जा रहा है तो उसको जाने दें, प्रॉफिट को लंबा करें, कुछ भी नहीं होता।
ठीक है जी, प्रॉफिट को करें लंबा और उसको अपना जो लॉसेज हैं उनको शॉर्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया जी हमारा एयरलिंक। देखिए स्टॉक सिर्फ स्टॉक को डिस्कस करना मतलब नहीं होता, आपको एजुकेट करने का मतलब होता है। इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाती है। अगर बात करने का मकसद मेरा हल नहीं होगा ना तो शॉर्ट वीडियो का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये चीज़ें मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ना ये चीज़ें पक्की हो जाएँ, नक्श हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास हब पावर। बहुत अरसे के बाद हब पावर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हब पावर में भी वही हम स्ट्रेटजी को आजमाएंगे। ये मैंने 2 लेवल लगाए हुए हैं, 124 रुपये 99 पैसे। यहाँ पर सपोर्ट नहीं ली, उसके बाद नीचे आ गया वो, फिर ये ऊपर गया 105 रुपये 50 पैसे का लेवल था, वो भी इसने ब्रेक करके दोबारा वापस नीचे आ गया। तो किसी भी लेवल को टेस्ट करने जाता है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये उसको फाड़ के निकल सके, ये वापस आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो अब आप क्या करेंगे, देखें अब एक हाई लग गया ना, अब एक हाई लगा 109 रुपये 88 पैसे और लो लग गया 102 रुपये 5 पैसे। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे यार इसमें कितनी जान है, तो हम इसको थोड़ा सा ले जाते हैं। तकरीबन 7% तकरीबन ये अपनी करेक्शन पूरी कर चुका है, 7%। तो अगर आप इसको यहाँ पर एक लाइन लगा दें, यहाँ पर जहाँ से वो टूटा है अभी, ठीक है, जहाँ पे हाई लगा के वापस आया है, तो अगर यहाँ से आप लाइन लगा देते हैं 109 रुपये 88 पैसे पे, अभी चल रहा है 104 रुपये 20 पैसे, लाइन लगा दें। जब 109 रुपये 88 पैसे क्रॉस हो ले लें आप, नीचे नहीं लेना, इसको कहते हैं। लेकिन देखें मैं एकदम से कहीं किसी लेवल पे भी हमने इसको बाय नहीं किया, हमने इंतज़ार किया कि ये कहाँ पर अपनी करेक्शन लेगा, करेक्शन ले और उसके बाद वापस ऊपर आए, तो इसका मतलब है कि अब ये फ्रेश हो गया और ये जाने की तैयारी कर रहा है, इसमें जान है। अब इसने पेट्रोल डलवा लिया है और फ्रेश हो गया है। एक समझ लें कि एक इंटरचेंज पे उतरा था, उसने अपने पेट्रोल डलवाया, फ्रेश हुआ, चाय शाय पी, अब ये दोबारा ऊपर के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। मोटरवे पे चढ़ने तो दें उसको, आप मोटरवे पे चढ़ता ही नहीं है, वो किसी गांव की पगडंडियों पे फिर रहा होता है, आप उसको बाय कर लेते हैं। उसका कोई प्लान नहीं है कि किसी जगह जाने का, वो गांव में एक ज़िंदगी गुजारना चाहता है सुकून से, उसमें नहीं है जान। आप उसको मोटरवे पे चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और ख्वाबों में देख रहे हैं कि वो मोटरवे पे सफ़र हो रहा है। मोटरवे पे सफ़र होगा जब उसका टाइम आएगा, और आप उसका टाइम नहीं ला सकते, हम फॉलो करेंगे। जब उसका टाइम आएगा हम उसमें एंटर हो जाएंगे। मोटरवे पे चढ़ने तो दें, ठीक है जी। आप डिफरेंट जगहों पे लाइन लगा सकते हैं। देखें आप यहाँ से देखें, इसके नए हाई बनना शुरू हुए थे यहाँ पे, इस लेवल पे, यहाँ पे आप लाइन लगा लें। अगर ये यहीं से वापस मुड़ जाता ना, यहीं से वापस मुड़ता, तो हम फिर इस लाइन इस जगह पे हम बाई करते, इस जगह पे हम बाई करते, इस जगह पे। अब अगर अब ये मुड़ गया, यहाँ से मुड़ के वापस आया, तो अब हमारा एक और लेवल बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये है जी तरीक़ेकार। हब पावर में तो अभी फ़िलहाल कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। हब पावर में मैंने पहले भी कहा था आपको कि ऊपर जाए तो एक दफ़ा उसको सेल करें, एक लेवल के ऊपर अपना जहन बना लें कि ये लेवल है, सेल करें। नीचे आए 4, 5, 6 रुपये, उसको आप बाई करें। इसी तरह आपकी जो बाइंग है उसकी एवरेज बेहतर हो सकती है। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके के ऊपर आप विद स्टॉप लॉस कर सकते हैं। लंबा चौड़ा आप इसको अब होल्ड करने वाला जो सिलसिला है ना, उसको आप भूल जाएँ। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और हर स्टॉक को इसी तरह लेना है। मार्केट देखें अभी तो हाई लेवल के ऊपर है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको फोर्स कर रहा हूँ। मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर है, अगर आपकी कैटेगरी स्टॉप लॉस के साथ काम करने वाली है तो आपने स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। और जो दूसरी कैटेगरी है, जिसको मैं एक नॉर्मल कैटेगरी मानता हूँ कि जनरल कैटेगरी है, कि नीचे आए स्टॉक तो ले लेते हैं और ऊपर जाए तो स्टॉक बेच देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड लॉस लेते हैं और नीचे अगर आता है तो थोड़ा और नीचे चला जाता है तो उसको फिर एवरेज करने की कोशिश करते हैं। एवरेज करते करते फिर चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं बेसिकली। वो तरीकाकार भी ठीक है, ये तरीकाकार भी ठीक है, एक अनलिमिटेड लॉस वाला भी ठीक है, लिमिटेड लॉस वाला भी ठीक है, लेकिन दोनों का रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। कोई एक ही रास्ते पे नहीं चल सकते, अलग अलग रास्ते हैं और दोनों का अलग तरीकाकार है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है भाई, अपना क्या ख्याल रखेंगे। इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखेंगे तो ठीक रहेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट का ख्याल ना रखा, डिप्रेशन में जाएंगे और खामखा आप स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहेंगे।